नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। कल परम सद्गुरु के संबंध पे हमारी चर्चा हो रही थी कि कैसे परमात्मा से परम सद्गुरु का संबंध जोड़ा जाए और ये भी बात हो रही थी कि जहाँ गुरु और शिष्य की बात आती है, वहाँ समर्पणता का बड़ा ही अहम रोल है, भूमिका है, क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं, तब तक गुरु कैसे आपको निर्मित करेंगे। जैसे रास्ते पे पड़ी हुई मिट्टी जिसे लोग रौंदते रहते हैं, जब वो एक कुंभकार को समर्पित हो जाती है तो एक सुंदर घड़ी का निर्माण हो जाता है। कोई बेढप सा पत्थर जो सड़क पे पड़ा हुआ है जिसका कोई मोल नहीं है, जब वो किसी मूर्तिकार को समर्पित हो जाता है तो बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये समर्पणता ही है जो जीवन का निर्माण करता है और इसीलिए शायद परम सद्गुरु को भी ये समर्पण भाव बहुत पसंद है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी बड़ी प्रेरक सी है। एक चोर चोरी करने के लिए निकला, देखा उसने कहीं भी उसे कुछ नहीं मिला, सभी लोग कहीं जाग रहे थे, कहीं ताला बहुत बड़ा सा लगा हुआ था, कहीं कुछ था कहीं कुछ था, उसकी कोई कमाई नहीं हुई। बेचारा निराश होके लौट रहा था। अब प्रातः काल की वेला थी, अमृत वेला जिसको कहते हैं, सुबह का प्रहर था। निराश होके लौट रहा था। अचानक शिवालय पे उसकी नजर गई। देखा शिवलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सा सोने का घंटा लटक रहा है। अब चोर को लगा कि आज कुछ कमाई तो हुई नहीं है, चलते हैं आज इस मंदिर का ये सोने का जो बड़ा सा घंटा है, इसे ही उतार के ले चलते हैं। और वैसे भी अपने पिताजी का ही मंदिर है, इनके किसी काम का तो है नहीं, ये मेरे काम का है। चोर अंदर प्रवेश कर गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए, उस घंटे तक पहुंचने के लिए कोई कुछ चीज थी नहीं वहां, सीढ़ी भी नहीं थी। अब किसी भी वक्त पुजारी भी आ सकते थे क्योंकि सुबह का वक्त होने वाला था। अब चोर ने आ देखा ना था, वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और उस सोने के घंटे को उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, वैसे ही शिव जी प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। अब चोर घबरा गया कि अचानक इस मंदिर का मालिक कहाँ से प्रकट हो गया। वो भागने की कोशिश करने लगा। शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया चोर का। बोले मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत खुश हूं तुमसे, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। चोर को थोड़ी हिम्मत आई, उसने कहा मैं मांगूंगा बाद में, पहले ये तो बताइए आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं भगवान शिव हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। चोर ने कहा प्रभु मैं मांगूंगा बाद में, पहले आप ये बताओ कि आप मुझसे खुश क्यों हो इतने। मैं तो यहाँ चोरी के इरादे से आया था, जो आपके ऊपर ये सोने का घंटा लटक रहा है वो उतारने के लिए आया हुआ था। तो शिव जी ने, परमात्मा ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देख, आज तक जो भी मेरे मंदिर में आया ना, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, आज तक कोई भी ऐसा भक्त नहीं आया जो मेरे ही ऊपर चढ़ गया हो। और चूंकि तू मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो मांग मुझसे क्या मांगता है। तो मित्रों, बात समर्पणता की है। जब हम परम सद्गुरु पे अर्पित होते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि को सचमुच उससे लगाने का प्रयास करते हैं, उसकी ओर चलने की कोशिश करते हैं समर्पण भाव से, तो उनका आशीष, उनकी कृपा स्वतः ही हमें प्राप्त होने लगती है। तो आइए इसी समर्पण भाव से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। चोर के लिए क्या कहें, मतलब एक कथा है एक जो समर्पण भाव को दिखाता है। समर्पण भाव सचमुच बहुत बड़ा है और इसी को गुरु परंपरा में भी कायम रखा गया। सभी लोग अपने को समर्पित करने लगे और शिष्य पूरी रूप से जो समर्पित हो गए, गुरु ने अपना सर्वस्व उसको प्रदान कर दिया। यही चीज आगे चलकर कहीं कहीं विकृतियों में बदल गई कि कुछ नारी कन्याएं भी समर्पित होने लगी गुरु के ऊपर और गुरुओं ने फिर गलत कर दिया, जिससे बहुत बदनामी हुई, धर्म बदनाम हुए, गुरु बदनाम हुए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन सच्ची समर्पणता गुरु के आगे तो इसलिए थी कि मनुष्य को गुरु से सब कुछ मिल सके, और सच्ची समर्पणता परमपिता के समक्ष है, उस परम सद्गुरु के समक्ष होनी चाहिए ताकि वो अपना सब कुछ दे सके। लेकिन इस समर्पणता का मीनिंग बड़ा गुह्य है। मेरा कुछ भी नहीं, बुद्धि का अहम, मन के व्यर्थ विचार, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान, सब कुछ परमात्मा के समक्ष अर्पित, बिल्कुल अपने को एक कोरा कागज बना दिया जाए कि लो लिख दो इस पर, मेरे भाग्य की रेखाएं खींच दो, एक सुंदर भाग्य लिख दो मेरा इस पर। तो ऐसी संपूर्ण समर्पणता भगवान के परम सद्गुरु के समक्ष होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है,
सदगुरु मान लो उपदेश दे रहे हैं, परम सदगुरु, जी। परम पिता, कि तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। और कोई मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा, देह कैसे नहीं है, हम देह ही तो सब कुछ है, हमारे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास ये है, सुख तो इन्हीं में है, आप कैसे कह रहे हो इन विकारों को छोड़ दो, ये विकार ही तो सुख दे रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया, तो उसकी बुद्धि में परम सद्गुरु सद्विवेक भी भला कैसे भरेंगे। जिन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरह समर्पित कर दिया, अपने मैंपन को जिन्होंने समर्पित कर दिया, उनको ईश्वरीय शक्तियां मिलने लगी, अनेक योग्यताएं, देन, जिसे परमात्मा देन कहते हैं, उनको मिलने लगी। जिन्होंने बुद्धि को समर्पित कर दिया, उनको दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, एक डिवाइन विजडम प्राप्त होने लगी। तो इसलिए परम महत्व है परम सद्गुरु के सामने अपने को समर्पित कर देने का, ताकि वो अपना सब कुछ हम पे समर्पित कर दे। देखिए, हम इधर से कहेंगे हे परम सद्गुरु, मेरा सब कुछ तुमको समर्पित, और उधर से उसकी ओर से आवाज आएगी, बच्चे मेरा सब कुछ तुमको समर्पित, मेरी सारी शक्तियां तुमको समर्पित, मेरे वरदान तुमको समर्पित, मेरा स्वर्ग जिसको मैं रचने आया हूँ उसका राजभाग्य भी तुमको समर्पित, मेरी संपूर्ण सुख शांति आनंद प्यार भी तुमको समर्पित। कई लोग इसे मोटे तौर पे ये भी समझ सकते हैं भ्राता जी कि समर्पण का भाव क्या, हमने सब कुछ दे दिया तो किसको दे दें। ये भाव थोड़ा सा स्पष्ट करें कि हमने समर्पित किया तो अपने पास ही रखें, कहीं दे दें, या किस प्रकार से फिर अपने जीवन को चलाएं। ये सचमुच समर्पणता बहुत ही गुह्य विषय है। मान लो किसी के पास बहुत सारा धन है और उसने अपने परम सद्गुरु के आगे कहा, मेरा सब धन तुमको अर्पित। अभी परमात्मा ने, जो परम सद्गुरु है, उसके धन को स्वीकार कर लिया, लेकिन धन परमात्मा को क्या करना, वो तो मालिक है अथाह धन संपदा का, और उनको इन कागजों के नोट से या सोने चांदी से क्या लेना देना। अब वो ये कहेंगे, अब ये मेरा हो गया सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हें वापस पुनः दे रहा हूँ, ट्रस्टी बनकर इसको संभालो। अब उसके मन से ये भाव निकल जाए, ये मेरी संपदा है, ये मेरा मकान है, ये सोना चांदी हीरे सब मेरे हैं, या ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, सब उसके थे, उसने मुझे पुनः यूज करने के लिए दिए, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ये याद रखते हुए कि ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, हम उसको उसकी आज्ञा अनुसार यूज करें, ये है समर्पणता। समर्पणता एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है जी। मन की समर्पणता, संबंधों की समर्पणता, इवन अपने कर्मों की समर्पणता, बुद्धि की समर्पणता, और जो मन के बोझ और चिंताएं और टेंशन है उनकी भी फाइनली समर्पणता। तो जैसे जैसे हमारी समर्पणता बढ़ती जाएगी, हम बहुत लाइट होते जाएंगे और हमें परमात्म देन का अनुभव होता जाएगा। उसके वरदान हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हम खाली हो गए, सब कुछ दे दिया, हम खाली हो गए। अब वारी है उसकी कि वो हमें सब कुछ देगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ से पहले जो भी कचरा वचरा हमने भरा हुआ है वो सब हमें उन्हें अर्पित करना पड़ेगा। चलिए, और कुछ दे ना दें, लेकिन ये बोझ तनाव तो हम दे ही सकते हैं। इसीलिए शिव के मंदिर पर ये भांग धतूरा, ये ऐसी वैसी गंदी चीजें चढ़ाई जाती हैं, यानी परमात्मा को अपनी बुराई भी समर्पित कर दो। ये जो तुम्हारे मनोविकार हैं, जो तुम्हारे दुख दर्द हैं, ये जो तुम्हारे बेकार के संकल्प हैं, जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे, ये सब उस पे अर्पित कर दो, तो उससे डिवाइन चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए शायद वो ये भी दिखाया गया कि हलाहल उन्होंने पी लिया, सबने अपने हलाहल शायद दे दिए थे, किसी और ने तो नहीं पिया, लेकिन शायद परम सद्गुरु परमात्मा ने वो हलाहल पी लिया। क्योंकि बाकी सब गुरु तो धनमाल मांगेंगे, भाई ये दे दो, वो दे दो, कम से कम फूल फल तो दो, लेकिन वो मांगता है अंदर की गंदगी, मनोविकार, दुख दर्द। तो यही हलाहल है, यही विष है, ये देने से अमृत हमें रिटर्न प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई परमात्मा को सब कुछ दे दो, तो वो कहते हैं हमने दे दिया लेकिन वो फिर हमारे पास वापस आ गया। हमने बोझ तो दे दिया लेकिन वो बोझ अब भी महसूस हो रहा है, तनाव भी दे दिया लेकिन अब भी तनाव महसूस हो रहा है। तो ये कैसे प्रॉपरली दें कि उनके पास पहुंच जाए और वापस हमारे पास ना आए, इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें। ये जो मैंपन और मेरापन गहरी जड़ें जमा चुका है मनुष्य के अंदर जी, जब पहले इसको दें हम, ये मेरे हैं, इसको बार बार का अभ्यास करें, मेरे नहीं तेरे, मैं नहीं तू, तो एक अच्छी साधना करनी पड़ेगी।
तो जब ये मैंपन समाप्त हो जाएगा तब ये स्थिति आएगी कि बोझ दे दिए बस तेरे हुए। लेकिन फिर अगर वो अपने पास आते हुए महसूस होते हैं, फिर दो कि हमने तो दे दिए हैं ना, याद करो कि हमने दे दिए हैं, वो जिम्मेदार है, वो संभालेगा, अब मुझ पर इनका बोझ नहीं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये निश्चिंत स्थिति, ये साक्षी भाव, ये डबल लाइट की स्थिति आती जाएगी। मतलब वो हम देते हैं तो वो तो ले लेते हैं, लेकिन शायद वो गठरी बार बार हम खींच लेते हैं क्योंकि मैंपन और मेरापन गहरी जड़ें जमा चुका है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये विशेष करके ये जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास जो भी बोझ, गंदगी या पास्ट का जो भी हमारे पास भरा हुआ है वो सब हम देते हैं, लेकिन वो बार बार रिटर्न आता है। तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो हमने बोला उन्हें कि ले लो, उन्होंने ले लिया, लेकिन शायद हमने खींच लिया। और क्या कुछ तरीके हो सकते हैं जो सहज रूप से सब कुछ उनके पास ही चला जाए? बहुत सिंपल एक विधि है जो बाबा के समय से, जब से बाबा यहाँ थे, बाबा ने सिखाई थी। लेकिन ये बात सच्चे मन से करने की है कि जो कुछ भी है रोज रात को एक पत्र के रूप में लिखना प्रारंभ करें। खुदा दोस्त के नाम पत्र, अपने परम सदगुरु के नाम पत्र, अपने परम प्रियतम के नाम पत्र, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, जो कुछ भी उन्हें देना चाहते हैं, सच्चे मन से उनको अर्पित कर दें, उनको उनके आगे रख दें। कभी कभी ऐसा होता है भोग लगाया जाता है परम सदगुरु को, उसके भोग में वो कागज रख दें कि ये भी तुमको भोग लगा देते हैं। मन के बोझ हो, चाहे कोई मनोविकार तंग कर रहा हो, चाहे कोई चिंता लगी हुई हो, ये देने से मन हल्का होगा। अगर आपका मन हल्का हो गया तो समझ लो कि गया। और मान लो आपका मन फिर भारी है, तो आपके अंदर मैंपन और मेरापन है, तो फिर लिखो, सच्चे मन से देने लगो। भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लिख कर फिर उसको जला दो, मैंने तुमको अर्पित कर दिया। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस कर लेने से मन उस बोझ से मुक्त होने लगेगी। बिल्कुल, मतलब ये भी एक सुंदर तरीका हो सकता है। चलिए, इस तरीके को भी सभी अपनाएं और परम सद्गुरु जो हमारी मदद करने को आए हैं उनकी मदद का भी अनुभव करें।